गणेश जी की एकदंत बनने की संपूर्ण कथा। भगवान श्री गणेश को एकदंत एक दांत वाले क्यों कहा जाता है? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। आइए इस रहस्य की संपूर्ण और भावपूर्ण कथा जानते हैं। हिबिस्कस 1। परशुराम और गणेश जी की कथा। एक बार भगवान परशुराम, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे। उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ विश्राम कर रहे थे। द्वार पर गणेश जी पहरा दे रहे थे। परशुराम ने अंदर जाने का आग्रह किया, लेकिन गणेश जी ने विनम्रता से कहा, पिताजी विश्राम कर रहे हैं, आप प्रतीक्षा करें। परशुराम क्रोधित हो गए। दोनों के बीच वाद विवाद हुआ और युद्ध छिड़ गया। परशुराम ने अपना दिव्य परशु फरसा चलाया, जो स्वयं भगवान शिव का दिया हुआ था। गणेश जी जानते थे कि यह अस्त्र उनके पिता का दिया हुआ है, इसलिए उन्होंने उसका अपमान न करते हुए प्रहार को स्वीकार कर लिया। उस प्रहार से उनका एक दांत टूट गया। तभी से वे एकदंत कहलाए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का त्याग और माता पिता का सम्मान सर्वोपरि है। ओपन बुक 2। महाभारत लेखन की कथा। एक अन्य प्रसिद्ध कथा के अनुसार, जब महर्षि वेदव्यास ने महाभारत की रचना की, तो उन्हें एक योग्य लेखक की आवश्यकता थी। उन्होंने गणेश जी को आमंत्रित किया। गणेश जी ने शर्त रखी, मैं बिना रुके लिखूंगा, आप भी बिना रुके बोलेंगे। लेखन के दौरान जब उनकी कलम टूट गई, तो उन्होंने बिना विलंब किए अपना एक दांत तोड़कर उसे कलम बना लिया और लेखन जारी रखा। इस प्रकार महाभारत की रचना पूर्ण हुई। उंगली से दाहिनी ओर इशारा ये कथा दर्शाती है कि कर्तव्य और ज्ञान के लिए त्याग आवश्यक है। पुष्पणकाल एकदंत का आध्यात्मिक अर्थ। गणेश जी का एक दांत केवल शारीरिक विशेषता नहीं है, बल्कि उसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। एक दांत इक्वल्स एकाग्रता और एकत्व का प्रतीक। टूटा हुआ दांत इक्वल्स अहंकार का त्याग। बड़ा सिर इक्वल्स बुद्धि। बड़े कान इक्वल्स सुनने की क्षमता। छोटा मुख इक्वल्स कम बोलना। चमकता सितारा निष्कर्ष। भगवान गणेश का एकदंत रूप हमें सिखाता है कि कर्तव्य के लिए त्याग करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, ज्ञान और धैर्य से हर कार्य सफल होता है। हिबिस्कस गणेश जी के एकदंत बनने की एक और अद्भुत कथा। हंसिया चांद चंद्रमा और गणेश जी की कथा। एक बार गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश ने अपने भक्तों के घर जाकर खूब लड्डू और मोदक खाए। रात्रि में वे अपने वाहन मूषक चूहे पर बैठकर लौट रहे थे। अचानक मार्ग में एक सर्प आ गया। मूषक घबरा गया और उछल पड़ा। गणेश जी गिर पड़े और उनके पेट से मोदक बाहर निकलने लगे। उन्होंने तुरंत सर्प को उठाकर अपने पेट पर लपेट लिया। ये दृश्य देखकर चंद्रदेव हंस पड़े। चंद्रमा की हंसी से गणेश जी क्रोधित हो गए और बोले, हे चंद्र, तुम्हें अपने रूप का घमंड है। आज से जो भी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन करेगा, उस पर झूठा कलंक लगेगा। चंद्रदेव घबरा गए और क्षमा मांगी। तब गणेश जी ने श्राप में संशोधन किया, जो इस दिन मेरी कथा सुनेगा और सच्चे मन से पूजा करेगा, वह दोष से मुक्त होगा। कुछ कथाओं में ये भी कहा जाता है कि इसी घटना में उनका एक दांत क्षतिग्रस्त हुआ। ट्राइडेंट साइन। एक और रहस्य गजमुखासुर का वध। एक दैत्य था गजमुखासुर, जिसने तप करके वरदान पाया था। वह अत्याचार करने लगा। गणेश जी ने उससे युद्ध किया। युद्ध के दौरान उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर अस्त्र के रूप में प्रयोग किया और दैत्य का वध किया। पराजित होकर गजमुखासुर ने क्षमा मांगी और गणेश जी का वाहन मूषक बन गया।
उंगली से दाहिनी ओर इशारा इस कथा में एकदंत रूप बल और त्याग का प्रतीक है। पुष्पनकाल आध्यात्मिक संदेश। गणेश जी का टूटा दांत हमें सिखाता है, घमंड का अंत निश्चित है, ज्ञान के लिए त्याग आवश्यक है, क्रोध पर संयम रखना चाहिए, सच्ची भक्ति से हर दोष मिट सकता है। हाबिस्कस गणेश जी के एकदंत रूप की एक और दिव्य कथा। ट्राइडेंट साइन ब्रह्मांड की रक्षा के लिए दांत का त्याग। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार देवताओं और ऋषियों पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया। वे सभी भगवान शिव के पास पहुंचे। शिवजी ने गणेश जी को आदेश दिया कि वे धर्म की रक्षा करें। युद्ध के दौरान एक असुर ने मायावी शक्ति से ऐसा कवच धारण कर लिया जिसे कोई अस्त्र भेद नहीं सकता था। तब गणेश जी ने ध्यान लगाया और समझ लिया कि इस असुर का अंत साधारण अस्त्र से संभव नहीं है। उन्होंने तुरंत अपना एक दांत तोड़ा और उसे दिव्य शक्ति से भरकर अस्त्र बना दिया। जैसे ही उन्होंने वह दांत असुर की ओर फेंका, वह कवच चकनाचूर हो गया और अधर्म का अंत हुआ। देवताओं ने जय जयकार की। तभी से गणेश जी को एक दंत कहा जाने लगा। पुष्पनकाल दार्शनिक अर्थ। गणेश जी का एक दांत कई गहरे संदेश देता है। सत्य एक है, इसलिए एक दांत। द्वैत का त्याग। टूटा हुआ दांत अहंकार और भ्रम का प्रतीक। बल से अधिक बुद्धि महत्वपूर्ण है। सच्चा नेता वही जो स्वयं त्याग करे। चमकता सितारा एक रहस्य और। कुछ विद्वानों का मानना है कि गणेश जी के दो दांत थे, एक सत्य और एक असत्य का प्रतीक। उन्होंने असत्य रूपी दांत को त्याग दिया और सत्य को धारण किया। इसीलिए वे बुद्धि और विवेक के देवता कहलाए। गणेश जी का एकदंत स्वरूप हमें ये सिखाता है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा। जीवन में यदि कुछ महान पाना है तो त्याग और धैर्य आवश्यक है। एकदंत गणपति की रहस्यमयी और भावपूर्ण कथा और विस्तार। हाबिस्कस बाल गणेश और माता पार्वती का रहस्य। एक बार माता पार्वती ने स्नेह से बाल गणेश को दर्पण दिखाया। गणेश जी ने अपने स्वरूप को देखा, हाथी का मुख, गोल शरीर और एक टूटा हुआ दांत। क्षण भर के लिए उनके मन में प्रश्न उठा, माँ, मेरा एक दांत ही क्यों है? माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, पुत्र, तुम्हारा ये रूप साधारण नहीं बल्कि ब्रह्मांड का संदेश है। उन्होंने समझाया, दो दांत सुख और दुख का प्रतीक हैं। एक दांत का टूटना दर्शाता है कि जिसने दुख को स्वीकार कर लिया वही सच्चा ज्ञानी है। तुमने अपने दांत का त्याग कर संसार को ये सिखाया कि कर्तव्य सबसे बड़ा है। गणेश जी ने सिर झुका लिया। उसी क्षण उनके भीतर अद्भुत तेज प्रकट हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। ट्राइडेंट साइन एक गुप्त आध्यात्मिक कथा। एक अन्य मान्यता के अनुसार एक बार नारद मुनि ने देवताओं से कहा, जो अपने भीतर के द्वंद्व, अहंकार और विनम्रता को जीत ले वही सच्चा देव है। तब गणेश जी ने अपने एक दांत को त्याग कर ये दिखाया कि उन्होंने अहंकार को छोड़ दिया है। उनका एकदंत रूप इस बात का प्रतीक है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा ज्ञान पाने के लिए पहले स्वयं को तोड़ना पड़ता है। पुष्पनकाल एकदंत का गहरा अर्थ। हाथी बड़ा मस्तक, व्यापक सोच, कान बड़े कान, सबकी सुनो, छोटी आंखें, ध्यान और एकाग्रता। एक दांत, सत्य का मार्ग, चूहे का चेहरा, छोटा वाहन, इच्छाओं पर नियंत्रण, चमकता सितारा। निष्कर्ष, गणेश जी का टूटा हुआ दांत कोई कमी नहीं बल्कि उनकी महानता का प्रतीक है। उन्होंने संसार को सिखाया, त्याग में ही सच्ची शक्ति है। एकदंत गणेश की अत्यंत रहस्यमयी कथा, अंतर्मन का रहस्य। आकाशगंगा जब देवताओं ने पूछा, एक दांत ही क्यों? एक बार देवलोक में चर्चा होने लगी।
गणपति बप्पा का एक दांत क्यों है? क्या ये केवल युद्ध की घटना है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? देवताओं ने स्वयं गणेश जी से प्रश्न किया। गणेश जी शांत मुस्कान के साथ बोले, मेरा टूटा हुआ दांत किसी हार का प्रतीक नहीं, बल्कि आत्मविजय का चिन्ह है। ट्राइडेंट साइन ब्रह्मज्ञान की परीक्षा। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने देवताओं की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक दिव्य श्लोक रचा, जिसे केवल वही समझ सकता था जो पूर्ण रूप से अहंकार रहित हो। देवता उस श्लोक का अर्थ न समझ सके। तब गणेश जी आगे आए। उन्होंने ध्यान लगाया और जैसे ही ज्ञान की अनुभूति हुई, उनके भीतर का द्वैत दो दांत का प्रतीक समाप्त हो गया। उसी क्षण उनका एक दांत स्वयं गिर गया। ब्रह्मा जी बोले, हे गणपति, आज से तुम एक दंत कहलाओगे, क्योंकि तुमने द्वैत से ऊपर उठकर अद्वैत को स्वीकार किया है। हबिस्कस एक और गूढ़ अर्थ। दो दांत इक्वल्स एक भौतिक संसार, एक आध्यात्मिक संसार। गणेश जी ने आध्यात्मिक सत्य को अपनाया और भौतिक अहंकार को त्याग दिया। इसीलिए वे बुद्धि और सिद्धि के देवता माने जाते हैं। पुष्पनकाल भक्तों के लिए संदेश। एक दंत स्वरूप हमें सिखाता है, जीवन में अपूर्णता भी पूर्णता का मार्ग बन सकती है। जो अपने दोष को स्वीकार कर ले, वही महान बनता है। सच्ची शक्ति त्याग और विनम्रता में है। चमकता सितारा अंतिम भाव। जब भी आप गणेश जी की मूर्ति में उनका एक दांत देखें, तो याद रखें, वह टूटा हुआ दांत हमें ये याद दिलाता है कि अहंकार टूटे बिना ज्ञान नहीं मिलता। एक दंत गणपति भक्ति का परम समर्पण अंतिम भावगा था। हबिस्कस जब एक भक्त रो पड़ा। एक वृद्ध भक्त प्रतिदिन गणेश जी के मंदिर आता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। एक दिन वह मूर्ति के सामने बैठकर बोला, बप्पा, सब कुछ टूट गया, सपने, रिश्ते, विश्वास। अब क्या करूं? मंदिर में दीपक की लौ हिली और जैसे मन में उत्तर आया, क्या तुमने मेरा दांत नहीं देखा? भक्त ने आंसू पोंछे और ध्यान से देखा। एक दांत टूटा था, पर मुस्कान पूर्ण थी। ट्राइडेंट साइन टूटकर भी पूर्ण। मन के भीतर आवाज आए, मैं भी टूटा हूं, पर अपूर्ण नहीं। जो अपने टूटने को स्वीकार कर लेता है, वही भीतर से संपूर्ण हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो टूटा है, वह तुम्हें नया बनाने आया है। भक्त का हृदय हल्का हो गया। पुष्पनकाल एक दत्त का अंतिम रहस्य। गणेश जी का एक दत्त स्वरूप हमें 3 अमर सूत्र देता है। स्वीकार करो, जो हुआ वह ईश्वर की योजना है। समर्पण करो, अपने अहंकार को प्रभु के चरणों में रख दो। एकाग्र रहो, लक्ष्य एक हो, मन स्थिर हो। चमकता सितारा भक्ति का चरम संदेश। जब जीवन में अंधकार छाए, तो गणपति के एक दत्त को स्मरण करो। वह कहता है, टूटना तुम्हारी हार नहीं, बल्कि ईश्वर का नया आकार है। और यही कारण है कि संसार उन्हें पुकारता है। 1 विघ्नहर्ता, 1 बुद्धिदाता, 1 एक दत्त, 1 गणपति बप्पा मोरया।